नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे महागठबंधन की। बिहार में जो इंडिया अलायंस है उसकी मीटिंग हुई है और बड़ी मीटिंग हुई है। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कृष्णा अल्लाबारू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मदन मोहन झा, शकील अहमद खां, इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम के तमाम जितने नेता हैं वो मौजूद थे। तो तय हो गया है, महागठबंधन 7 चुनाव लड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई, उसके अध्यक्ष हो गए तेजस्वी यादव। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हो गए तेजस्वी यादव। तो जाहिर सी बात है, समझ ही सकते हैं। ज्ञान रंजन जी हैं कांग्रेस की ओर से, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल कुमार जी हैं, प्रखर वक्ता हैं आरएलएम पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हम तीनों में आज एक खासियत है, हम तीनों ने ही चश्मा पहन रखा है, इसलिए हम तीनों का नजरिया जो है थोड़ा दूर तक ले जाएगा आपको। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ज्ञान रंजन जी, महागठबंधन साथ साथ लड़ेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कितने हद तक समझते हैं ये फैसला कारगर है? बिल्कुल। देखिए, शुरू से इस बात को कहा जा रहा था, आज उसे फिर से दोहराया गया। इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुद्दों को लेकर कई बार हमने इस बात को दोहराया है। आज फिर जिस मीटिंग का यही एक जेस्ट निकल के आया कि बिहार और बिहार की जनता के तरफ से हम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने लाएंगे। उसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, जो अलायंस पार्टनर के सभी घटक दल के उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें रहेंगे और नेतृत्व करेंगे तेजस्वी जी। इसका सीधा सीधा है, इसका टास्क बहुत क्लियर है। चाहे वो सीट शेयरिंग की बातें हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम उससे मैनिफेस्टो बनाएं, उस पर बात हो, या हम उस एजेंडा को लागू करें कि हमें कैंपेनिंग कैसे करना है और किस तरह से हमें नीचे तक जाना है। इसके अलावा भी किस तरह से हम बूथ, जिला और पंचायत स्तर तक अपनी टीम को लेके जाएं और मुद्दों को नीचे तक लाएं। यही नहीं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ये भी तय करेगी कि बिहार में एकजुट होकर जिस तरह से हम बिहार की जनता को एक कैंपेन कमेटी के तहत रैलीज करें, तो सारी चीज़ उसी का होगा। और यही नहीं, लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीडिया के माध्यम से टाइम टू टाइम आके हम चीज़ों को रूबरू करेंगे और बताएंगे कि 4 सीट के द्वारा बिहार में चैप्टर वाइज की ये 4 सीट ये है, अपराध पे ये 4 सीट है, नौकरी पे ये 4 सीट है, प्लान पे, कि हर आंकड़े जो दिए गए हैं बिहार पिछले 2 दशक से हर चीज पे अंतिम पैमाने पे एक एक करके रिपोर्ट जारी किया जाएगा। और मैं फिर आपको, आलोक जी, आप तो रिपोर्ट कवर कर रहे थे, वहाँ आपको एक ऊर्जा दिखी होगी आज इंडिया गठबंधन के टीम के लोगों में, और वहाँ के लोगों में जो एक यूनिटी थी, मतलब एक यूनाइटेड थे, एकजुटता थी, और जो क्लैरिटी थी बातों में, एक दिख के आया होगा कि हम किस बात की ये बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये बहुत सुखद संदेश है बिहार और बिहार वासियों के लिए। सुखद संदेश है। मुकेश सहनी तो वहाँ ये भी कहते, राहुल जी सीधा पर आते हैं कि जो 15 साल बना, 15 साल की बात करते हैं, अब तो 20 साल हो चुका है, सुशासन की बात करते हैं। बड़ा आइए कहीं डिबेट कर लेते हैं, डिबेट कर ही लेते हैं एकदम। मैं तो चाहता हूँ कि डिबेट कर लें वो, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि 3 घंटे की जो मैराथन बैठक हुई, 3.5 घंटे की, उस मैराथन बैठक से निकला क्या क्या है, मैं एक तरफ से सूचीबद्ध तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, कृष्णा अल्लाबारू जी से 2-3 बार पूछा गया, या कहिए कि जो भी वहां बैठे हुए थे सभी लोगों से पूछा गया सीएम फेस कौन होगा। बार बार ये बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेहरा होंगे तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव जी चेहरा होंगे, ये कहा गया। और कहा गया कि तीसरी बार अगर पूछेंगे तो इसका जवाब नहीं देंगे। क्यों ये दबाव महसूस किया जा रहा था? आपने कहा कि यूनिटी थी, क्लैरिटी थी, तो यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई है। जो यूनिटी पिछले कई मंचों पर तार हो गया, वो यूनिटी आज दिखाने की जो कोशिश हुई, लेकिन क्लैरिटी इस बात की नहीं आ पाई कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होगा क्या वही सीएम फेस होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको 2 घटना में सुनाता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस बना, बिहार के पटना में भी बैठक हुई, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, तमाम जगह पे उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? खड़गे साहब। और अंत में वो जो इंडिया अलायंस है, जहां ममता बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जी और तमाम चेहरे थे उसमें। लेकिन हर बैठक के बाद एक नई कहानी बनती गई। केजरीवाल जी भी थे उसमें। अंत में वही केजरीवाल जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जब दिल्ली चुनाव हारे केजरीवाल, तो कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से स्टूडियो रूम में दौड़ती हुई नजर आई थी। तो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई,
उसके अध्यक्ष हो गए तेजस्वी जी, लेकिन कितनी बैठकों तक वो अध्यक्ष रहेंगे, ये इंडिया अलायंस के जो पूर्व के अनुभव हैं इसको भी समझना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा कि यूपीए का एक अनुभव है, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही हैं, लेकिन सीएम चेहरे की जब बात आई कौन हुए? मनमोहन सिंह हुए। इसलिए दो अनुभव मैं आपको इंडिया अलायंस में अभी पूरी बात में कह रहा हूं, मैं सीएम नहीं पीएम सॉरी पीएम थे, सॉरी मैं दो अनुभव मैंने आपको बताया। इंडिया अलायंस जो अभी राहुल गांधी जी के समय का है और एक सोनिया गांधी जी के समय का जो है, मैंने वो अनुभव भी आपको बताया है। एक बात मैं और कहूंगा, बहुत तरह की बातें हुई कि ये बैठक करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये बैठक चल रही थी उसी वक्त कांग्रेस के एक प्रमुख साथी तथा कथित तौर पर घोषित अघोषित सीमांचल के एक हिस्से में बैठे हुए थे पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटें लड़नी चाहिए। अब आप समझिए कि क्या खेला चल रहा है। वो तो खैर बिहार प्रभारी जब वहां खुद बैठे हुए थे, सुन तो लीजिए, पप्पू यादव बिहार अरे भाई पूरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस पप्पू यादव को खारिज नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि जो अभी अहमदाबाद में जो बैठक हुई थी उससे पप्पू यादव जी को रातों रात बुलाया गया था। अगर वो नो फैक्टर हैं, तालावरू जी सहित, राजेश राम जी सहित कांग्रेस का कोई तो व्यक्ति कहे कि भाई वो जो कह रहे हैं वो गलत है, हम यहाँ जो बैठ रहे हैं यही बात सही है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। साथ में पप्पू यादव जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सहित सभी दलों में 40 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, 40 चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मैं भी हूं, पप्पू यादव जी ने कहा। अंत में मैं एक बात और कहता हूं कि जिला कमेटियों की बैठक होगी, पटना में अध्यक्षों की बैठक होगी, प्रखंड, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें क्या, उन्होंने जो बताया जो बताया वही मैं कह रहा हूं। आप समझिए कि रेस में आप कितने पीछे हैं। आप जब कह रहे शुरू करेंगे तब ये होमवर्क खत्म करके उसके कार्यक्रम का समापन लगभग एनडीए गठबंधन कर चुका है। लगभग 1-2 जिलों को अगर हम छोड़ दें, बांका और मुंगेर को छोड़ दें, तो लगभग जिलों में पूरे बिहार में एनडीए का जो 5 दल का जो गठबंधन है उसका कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है। तो आप समझिए कि हम जहां पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, ये वहां से शुरू करते हुए दिखेंगे। एक बात और मैं कहूंगा, एक लाइन और सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भाई मुद्दों पर मैं रिपोर्टिंग करूंगा, फीडबैक दूंगा, मीडिया को बताऊंगा, ये तमाम बातें कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एक डेटा आप उठा करके देख लीजिए, पिछले 70 सालों में, 15 साल 15 छोड़ दीजिए, 15 बनाम 15, मैं कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों का किसी से भी आप अनुभव पूछ लीजिए, आम लोगों से, डेटा पर आइए, जितनी नौकरियां सरकारी और जितने रोजगार सृजन किए गए इस 5 साल के टेन्योर में, इतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ। और ये वही कांग्रेस है जिसने, वही नीतीश कुमार हैं, ये वही कांग्रेस है। कह रहे थे कितना नौकरी कहां से लाएगा, बाप के घर से। अरे भाई सुन लीजिए, ये वही कांग्रेस है जिसने फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पे बिहार को हर जगह पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। आईआईटी बनाया, आईआईटी बनवाया, आज जितने आपने एक एम्स बनाया, आपने एक एम्स बनाया, ठीक है, आज लगभग राज्यों के राजधानी में एम्स है और बिहार का ये सौभाग्य है कि बिहार को दूसरा एम्स भी मिल चुका है। इसलिए बात मत कहिए कि किसने क्या बनाया। और अंत में एक बात मैं कहूंगा कि बिहार के अंदर, बिहार, अब मुझे एक अंतिम बात, लेट जाऊंगा, नहीं ठीक आप लेट जाइएगा, लेकिन मैं एक अंतिम बात कह देता हूं। आज बिहार का पूरे देश के अंदर लोकसभा सीटों का परिसीमन 2026 में होगा। 1976 में इसी कांग्रेस ने एक क्लॉज लगा दिया, अमेंडमेंट ला करके, कि 25 सालों के अंतराल पर होगा, 51, 61 और 71 में जब तक दक्षिण के राज्यों को सीटें बढ़ती रहीं, तब तक कांग्रेस ने कहा कि भाई आबादी के आधार पर परिसीमन होगा। और 76 में इसी कांग्रेस ने, उस वक्त देश भर में आंदोलन चल रहा था आपातकाल के खिलाफ, उसी समय इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया कि 25 साल के अंतराल पर यह होगा। और आज बिहार को कम से कम 20 सीटों का नुकसान लोकसभा के अंदर हो रहा है। ज्ञानरंजन जी, सभी बातें हो गई, एक जवाब आप भी उसमें दे दीजिएगा। सीएम का चेहरा कौन? अध्यक्ष तो हो गया, मैं सारी बातों को सिलसिला से बोलता हूँ। जिसके घर में 56 छेदों वो बात करते हैं। मांझी जी कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सीट के बारे में। सर फुटअव्वल कहाँ है, कहाँ है सर फुटअव्वल? उपेंद्र कुशवाहा का भी शिविर होने वाला है वाल्मीकि नगर में। दूसरी बात में 26, 27, 28 दूसरी ये बात कह रहा हूँ, जिस कांग्रेस को यो दोष दे रहा है, कांग्रेस काल में 27% चीनी मिल बिहार से जाता था, आज 2%
और यही देश के प्रधानमंत्री आए थे, बोले थे कि मैं इस चीनी मिल से चाय पीऊंगे। वो तो चाय नहीं पिए, वो तो चीनी मिल का एक धुआं भी नहीं जला सके, वो क्या करेंगे। नहीं, हालांकि रीगा में भी शुरू हुआ है। छोड़िए, एक छोड़िए ना, मैं आता हूँ, मैं सारी बातों को जवाब देता हूँ। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने तो क्लियर किया कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। बाहर का हरियाणा का लोग आके कहता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। नहीं, झंडा फहराएंगे। हाँ, झंडा फहराएंगे, वही उन्होंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं निशांत जी, वो कहते हैं कि अमित अंकल कहे हैं। मतलब देखिए कितना मार्मिक है ये। कहाँ कंफ्यूजन कहाँ है, आप खुद पूछिए। एक देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं अरे मैं तो बिहार को लाडला दूंगा। अरे भैया, बिहार को लाडला नहीं चाहिए, बिहार को अब काम करने वाला युवा चाहिए, जो बिहार के 2 दशक से हर पलायन का दंश सह रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश सह रहा है, उसके बाद महिला का उत्पीड़न हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो आप डेटा निकल ले जाएगा तो ये लोग खुलेआम भाग जाएंगे। डेटा पे आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम तैयार हैं। तो चले जाए, जिसके साथ डिबेट करना, जो बुलाए वहां चले जाए। यहाँ पे हम आपकी डिबेट में आए हैं आलोक जी, और आपके जो व्यूअर्स है बहुत समझदार है और बहुत जानकारी हासिल करते हैं, और मैं इनको आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, क्लैरिटी की जो बात हो रही है, डे 1 से हमने कहा है कि फेज वाइज समय रहते रहते हम सारी चीजों का उद्बोधन करेंगे, आपके सामने आके बोलेंगे। और ये दूसरी कड़ी थी, आज तीसरी कड़ी भी जल्द आएगी। बहुत जल्द एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के मेंबर्स के नाम भी आपके पास आ जाएंगे, उनके टास्क भी आपके पास आ जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, मुद्दे पे लड़ाई होगी। बिहार को जिस तरह से मुद्दे पे हम लेके आएंगे, हम बैटिंग करेंगे, ये लोग पीछे से उस पिच पे आके खेलेंगे, देखिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ये कहते हैं बिहार के बारे में, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बारे में, कि खड़गे जी थे। अरे वो इंडिया अलायंस थी, देश भर में सबसे बड़ी पार्टी हम लोग थे। आज विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी जी की है। यहाँ हम लोग ना डेमोक्रेसी तरीके से बातचीत करके जो सही होता है वो चुनते हैं, थोपते नहीं है। आज तक, एक मिनट, आज तक आपका कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी आया इंडिया का? मैं पूछना चाहता हूँ लोग जी। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लड़ेंगे। नहीं, कोऑर्डिनेशन कहाँ है? लड़ेंगे कहाँ है? खाचा कहाँ है? खाका कहाँ है? पेपर कहाँ है? दिखाइए। एक दिन बोलिए, मुंह से बोलने से क्या होता है? हमने तो ऑफिशियली अनाउंस किया। आप तो ऐसा है, एक आपको भी क्लियर कर दो, आप कागज पर करें कि अभी कोऑर्डिनेशन बनी है, वो तो जवाब दे ही रहे हैं कि सब जिला में उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी घूम लिया, सभी प्रदेश अध्यक्ष घूम लिया। वो जो उनका प्रेस, अभी आपके एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है उसको पता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कह रहे कि सारे जिले में हो गए, वो इनका अलायंस का नहीं था, इनका कुछ ऑब्जेक्टिव था। वो आप भी जानते हो किस पे वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपको पूरा पता है। ये मुद्दा मैं भूलूंगा नहीं। खैर आइए, तीसरी सबसे जो इस डिबेट के बारे में जो है आज इंडिया चेहरा कौन? चेहरा मैं यही कह रहा हूँ कि समय आएगा और आपको सामने आलोक जी, नेतृत्व का लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन वो हैं, वो टीम जो डिसीजन लेगी आपके सामने आ जाएगा। बस थोड़ा सा और, तेजस्वी जी ने कहा ना, इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी तो कहीं हाथ में शब्द दे दिया, नहीं ले नहीं गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो टीम सब लोग, हाँ, उसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, माले भी है। माले अध्यक्ष तो बना दिया, जैसे उन्होंने कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, लेकिन जब पीएम बनने की बात आई तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह बने। तो बने ना भाई, मनमोहन सिंह बने ना। आलोक जो अपने अध्यक्ष बना दिया तेजस्वी, सीएम किसी और को बना दिया। अब जो डिसीजन लेगा वो बॉडी वो डिसाइड करेगा, वो सुप्रीम बॉडी है। मैं आलोक जी बहुत छोटी बात में कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, तेजस्वी जी को बधाई, लेकिन 2 बात बहुत स्पष्ट है कि मुकेश सहनी जी एक दिन पहले, मुझे मेरा ख्याल है कल ही, उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और मैं डिप्टी सीएम हूंगा। कल शाम में कहा, कल कहा उन्होंने, नालंदा में कहा। तेजस्वी जी ने कहा कि आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी, मैं मकान दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तेजस्वी सरकार लाइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कम सीटों पर भी समझौता कर देंगे। सुन तो लीजिए, कहा ना, घटक दल के 2 प्रमुख व्यक्ति ने वहां पे कहा, पहले कहा उन्होंने कि भाई तेजस्वी सरकार बनेगी। यही बात जब कांग्रेस के अलावा बरूजी से पत्रकारों ने कई दफा पूछा, तो उन्होंने एक दफा भी उन दोनों व्यक्तियों से सहमति जताई। आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, आप बताइए ईमानदारी से क्या उन्होंने सहमति जताई? उन्होंने कहा कि आगे गोल गोल इंतजार कीजिए नहीं, उन्होंने कहा यूनिटी एंड क्लैरिटी है। तो यूनिटी का तो दिखावा हो गया, क्लैरिटी कहां है?
क्लैरिटी क्लैरिटी तो बताइए। क्या प्रेस क्लैरिटी ये है, है अभी इन्होंने कहा कि एनडीए जवाब का ले लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार में हुआ, नहीं, अमित सिर्फ शाह- प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, अमित शाह से लेकर सब लोगों ने कह दिया है पांचों कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। पांचों पार्टी नीतीश के, कुमार का मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त रैली कार्यकर्ताओं की पूरे बिहार में हो चुकी है। दूसरी बात, पिछली बार नहीं भी होगी, अब नहीं होगी, सुनिए, नहीं पूछ रहे हैं आप, भाई हो सकता है विधानसभा वाइज हो जाए, ठीक है, आप चलेंगे कहां और हम उससे कहीं आप आगे। डाल मैं कह रहा हूं हम्म। कि अरे, आप पूरा पिछली बिहार बार चलिए भी ना, क्या 2020 में भी एनडीए ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम होंगे कि नहीं अभी सुनिए बताइए पहले, हाँ पूरी बात सुन लीजिए। हाँ नीतीश कुमार जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि मुझे सीएम बना दीजिए, लेकिन उनकी सीटें कम थी, तब भी एनडीए ने उनको सीएम बनाया। बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री जी का पद पर माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं और वो सीट वैकेंट नहीं है, इसको स्पष्ट रूप से वैकेंसी वहां नहीं है। नहीं है। चलिए इसका जवाब ठीक है, जहां वैकेंसी है वहां अल्लाह बरू जी गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पप्पू यादव कह रहे हैं 40। अरे हम भी बोल रहे हैं, लोग जी बुलाए हैं तो नहीं, नहीं, हाँ, बोलिए। नहीं, जिस तरह से बातें हो रही हैं सीरियसली आप ये बताइए, तू इधर उधर की बात ना कर, तू सीधा ये बता कि चेहरा कौन होगा। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ ना, 200 बार बोल दो, कैसे लग रहा है आप लोगों नहीं, को? आपकी तरफ भी अमित शाह कहाँ कह रहे हैं कि सीएम वही होंगे? यही लोग को समझ में नहीं आ रहा नहीं, है। तो करेंगे, सही बात है भाई सुन सीएम लो, की फिर वैकेंसी वही। नहीं तो कहने की जरूरत क्या सही है? बात है, उधर वैकेंसी नहीं तो कहाँ हाँ, से सही, कहेंगे? पिछले ये सही 20 कह रहे साल हैं। हाँ, से, वैकेंसी अब जवाब दे पिछले देता हूँ ना। 20 साल से क्या सीएम की ठीक। वैकेंसी थी? अभी वैकेंसी नहीं है। और ये कह रहे हैं 2 युवा, क्या अभी वैकेंसी नहीं ये है? कह रहे हैं कि युवा को लाने की जिम्मेवारी है, तो 2 युवा हैं इनके यहाँ, एक है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी थोड़ी सीएम बनेंगे। सुन तो लीजिए पहले, इनके गठबंधन में एक है तेजस्वी जी। आलोक जी कितना दोनों- बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, दोनों बोल रहे हैं, नेता, क्या कर रहे हैं? दोनों नेता एक- अलग-अलग भ्रष्टाचार में, रुकिए, थोड़ा शांत रुकिए, होकर बोलिए। अलग-अलग भ्रष्टाचार अब में, बोले, अब कम से कम रुक जाए, हर रुक जाए। दूसरे दिन- अच्छा रुकिए। देखिए ये कह रहे हैं कि सीएम की वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे सीएम की वैकेंसी नहीं है क्योंकि बिहार की जनता उनको नकार दी है, ये सही है। और ये डर रहे हैं और ये बात करते हैं नेतृत्व की। महाराष्ट्र भूल गए, शिंदे के चेहरे पे इन्होंने लड़ा था चुनाव, मध्य प्रदेश भूल गए, मध्य प्रदेश भूल गए, हरियाणा में भी छोड़िए। और यही नहीं, अरे जिस पार्टी में है इनके ये चिराग पासवान जी, उनको तो घर तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, पीठ में झूड़ा गोप दिया, फिर वहां चले गए। अगर इतना ही कड़वा इनको बोलता हूं तो अभी सुनिए, यही नहीं, इनको पता है कि चेहरा पे लड़ेंगे नीतीश कुमार जी का, आप फिर नीतीश कुमार को डम कर देंगे क्योंकि पीठ में छुरा घोंपने पर कुछ याद आया आलोक जी? बहुत बोल लिया आप, मेरा भी बीच समय में दीजिए। चूरा घोपने पर कुछ अरे, याद आया आलोक जी? एक पीसी मुझे भी याद आ एक रहा है। आपको पीसी मालूम है, पूरे हम- बिहार को याद है। ठीक एक बार बोल मैं लेते वो हैं। पीसी मैं आऊंगा, पूरे मैं बिहार आऊंगा, को याद है। मैं थोड़ा ठीक, तरीके ठीक, से बात कीजिए ना। ठीक। कहाँ एकदम मछली नहीं, बाजार ठीक, बना रहे हैं। नहीं सही बात तो बोले, एक पीसी हाँ तो मुझे भी ठीक याद है, बोलिए। ठीक। पीठ पे घुरा तो चले गए थे ना, तो वहां तो उनको निकल लिया। हम उनको लगा कि हम पीठ पे छुरा भोग दिए, तो उधर गए एनडीए में। एनडीए में क्या किया, उनके पार्टी को सब निकल गया, इनको रास्ता दिखा दिया, तो वो तो निकल लिया, वो भस्मासुर है भारतीय जनता अंतिम पार्टी। सवाल आपसे है, मैं उसी के बोल रहा हूँ। अंतिम सवाल आपसे है, कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, सब कुछ तय हो गया, ठीक है, लेकिन ये बात होगी ना कि आप जैसे प्रोग्राम करेंगे, हाँ। इस मामले में महागठबंधन थोड़ा अभी पीछे चल रही है एनडीए से, ये मानना है, ये मानना पड़ेगा आपको। मैंने शुरुआत की अपने आप को कि जो आप लोग कयास लगा रहे थे, जो चीजें हो रही थी, हम उस चीजों पे आ रहे हैं। मैंने शुरू में ही डिबेट में कहा, तो ये सवाल ही नहीं बनता है। तीसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, समय है अभी, पहले जाके क्या करना, हम मुद्दों को समझ रहे हैं, हम जमीनी हकीकत कर रहे हैं। आपके सामने आने से पहले ने कितना होमवर्क किया आपको मैं बता देता हूं। हर जिले में हमारी मैनिफेस्टो कमेटी सारे जो गठबंधन की टीम की जा रही है, ये बोलने वाली बात नहीं है, आप जाइए पता कीजिए। हर जिले वाइज मीटिंग कर रही है कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल इश्यूज क्या है, वो कोई इकट्ठा किया चल रहा था कि कांग्रेस चल और रहा आरजेडी में था। तलखी चल रही है, नहीं ये भी चला था। ये देखिए तलखी कब चल रही थी, तब तो हम साथ थे, अभी भी साथ है। और याद है दिल्ली के इलेक्शन में बोला गया था कि इंडिया गठबंधन, तब तेजस्वी यादव जी बहुत क्लियरली क्या था, हमारा तो कब का गठबंधन पहले से चला रहा है। दिल्ली की बात मत कीजिए, बिहार की बात कीजिए, क्लियर किए थे। मैं फिर आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आलोक जी, बहुत आराम से, बिहार इस बार मुद्दों पे लड़ेगी। आप बिहार की जनता फेस हो, आपके जितने मुद्दे हैं उसके साथ में हम बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करेंगे। आप हो ए टीम, हम आपके फील्डर हैं, बॉलर हैं और बैट्समैन भी। बहुत शुक्रिया, देखना होगा लेकिन टीम का कैप्टन कौन है ये भी जरूरी होता है, क्योंकि टॉस के वक्त उसी को बुलाया जाता है। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, दोनों तथ्य अपने पे रखे हैं। देखना होगा इस बार किसकी बारी, जनता की वोट देने की बारी तो है, लेकिन इस बार किसकी बारी, ये कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है और इनकी ओर चेहरा कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।